हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संतोष इलाहाबादी आपके अपने चैनल संतोष इलाहाबादी पर आपका हार्दिक अभिनंदन, वंदन एवं स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे शिक्षक बंधुओं, ये जो आप प्रश्नावली देख रहे हैं, यह एलटी, टीजीटी एवं पीजीटी तथा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नावली है। किसी भी एग्जाम के लिए शिक्षक के दृष्टिकोण से यह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देर न करते हुए प्रश्नों को पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 1, इनमें से कौन कभी रीत मुक्त नहीं है? घनानंद आलम बोधा। बिल्कुल, जल्दी से उत्तर दीजिए। तो भैया केशव दास आपके रीत मुक्त कभी नहीं है। कौन से? केशव दास आपके रीत मुक्त कभी नहीं है। केशव दास आपके रीतबद्ध कवि हैं। कवि प्रिय, रसिप्रिय इनकी रचना है। चलिए प्रश्न संख्या 2 का उत्तर दीजिए। शिवराज भूषण ग्रंथ में किसका विवेचन मिलता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अगर आप पढ़े होंगे तो जानते होंगे, रस का या ध्वनि का, अलंकार का, औचित्य का। जल्दी से बताइए, 1 नंबर का क्वेश्चन है। बिल्कुल सही जवाब आप दे रहे हैं। किसका विवेचन मिलता है? तो अलंकार का विवेचन मिलता है। शिवराज भूषण किसकी रचना है? कमेंट करके बताइएगा। शिवराज भूषण किसकी रचना है? कमेंट करके बताइएगा। और ध्यान रखिएगा, भूषण को, किसको? भूषण को वीर रस का कवि माना जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 3 का उत्तर दीजिए। निम्न में से कौन सी रचना एवं रचनाकार से सुमेलित नहीं है, पूछ रहा है। तो काव्य निर्णय भिखारीदास, रस रहस कुलपति मिश्र, रस विलास चिंतामणि भाव विलास केशवदास। जल्दी से उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 3, थोड़ा सा चिंतन करिए, प्रश्न को पूरा पढ़िए। इसका मतलब काव्य निर्णय भिखारी का है, बिल्कुल। रस रहस्य कुलपति मिश्र का है। रस विलास चिंतामणि का है। भाव विलास नहीं है। यहाँ पूछ रहा है नहीं है, किसका है भैया? यह प्रश्न है किसका? यह प्रश्न जाता है किस पे? देव पर जाता है। देव का है क्या? भाव विलास। इसलिए प्रश्न संख्या 3 का उत्तर होगा डी। चलिए प्रश्न संख्या 4 पर चलिए उत्तर दीजिए। निम्न में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की थी? और कमेंट करके बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है, किसने नहीं की थी बात कर रहा है। मतीराम ने, सेनापति ने, बिहारी ने, बृंद ने। तो नहीं की थी मेरे प्यारे बच्चों, सेनापति ने नहीं की थी। सेनापति ने नहीं किया था क्या सतसई की रचना? बाकी सभी लोगों ने किया था। इसलिए उत्तर हो जाएगा इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा बी। चलिए प्रश्न संख्या चलते हैं 5 की ओर। गीत फरोश में कवि क्या कहना चाहता है? कवि के लिए सुनहरे अवसर बहुत हैं। ए। बी है आपका दूसरों के मन माफिक कविता लिखने और बेचने के लिए विवश। और आपका सी है, कवि पैसे के लिए गीत लिखता है। कवि ज्ञान और संवेदना से हीन हो जाता है। अच्छे से उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 5 का उत्तर हो जाएगा क्या? हो जाएगा बी, दूसरों के मन माफिक कविता लिखने और बेचने के लिए कवि विवश है। और ये बताइएगा, गीत फरोश किसकी रचना है? कुछ प्रश्न हम आपको छोड़ दे रहे ताकि आपके मन मस्तिष्क में वो प्रश्न बने। ठीक है, प्रश्न संख्या 6 का उत्तर आप दीजिए। हिंदी कविता में प्रयोगवाद का प्रवर्तन किस काव्य संकलन से माना जाता है? दूसरा, तार सप्तक या कुरुक्षेत्र। ध्यान रखिएगा, प्रयोगवाद की अगर बात करें, प्रयोगवाद की शुरुआत कब होती है? 1943 में होती है मेरे प्यारे बच्चों। और करता कौन है? आज्ञे जी करते हैं। कौन करता है? आज्ञे जी। इसलिए प्रश्न संख्या 6 का उत्तर क्या हो जाएगा? तार सप्तक। और ध्यान रखिएगा, 4 तार सप्तक थे। पहला वाले को पहला तार सप्तक नहीं कहा जाता है। 1943 में तार सप्तक था। और तार सप्तक में 7 कवि थे, इसलिए सच्चों को 28 कवि थे। कितने कवि टोटल थे? 28 कवि थे। तो चलिए प्रश्न संख्या चलते हैं 5 की ओर। निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी कुंवर नारायण की रचना नहीं है? किसकी? कुंवर नारायण की रचना नहीं की। हाँ, नहीं कर रहा, कुंवर नारायण की रचना है। ध्यान दीजिएगा। पारो, मेरे साक्षात्कार, बात की बात या इमरतियाँ। तो यहाँ पर कुंवर नारायण की रचना मेरे साक्षात्कार है। किसकी है भैया? मेरे साक्षात्कार कुंवर नारायण की रचना है। प्रश्न संख्या 8 को पढ़िए और उत्तर दीजिए। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी नरेश मेहता की लिखी रचना नहीं है? अच्छा, लिखी रचना नहीं है। थोड़ा तबीयत खराब है इसलिए आवाज़ अटक रही, लेकिन अब लगातार आपको प्रश्न कराएंगे। महाप्रस्थान, अरण्या, सबरी या गुनाहों का देवता। तो गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती की है। पढ़िएगा, गजब की एक प्रेम कथा है। धर्मवीर भारती की। किसकी है? धर्मवीर भारती की रचना है। किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की रचना है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए प्रश्न संख्या 9 का उत्तर दीजिए।
कौन रसवादी आलोचक कहे जाते हैं? जल्दी से बताइए कौन से रसवादी आलोचक कहे जाते हैं? रामविलास, नागेंद्र, हजारी प्रसाद, नंदुलारे, वाजपेयी। तो प्रश्न संख्या 9 का उत्तर हो जाएगा क्या? डॉक्टर नगेंद्र रसवादी कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? रसवादी कहे जाते हैं। प्रश्न संख्या 9 का उत्तर दीजिएगा। प्रश्न संख्या 10 का उत्तर दीजिएगा। डॉक्टर रामविलास किस विचारधारा के आलोचक थे? स्वच्छंदतावादी, अंतःचेतनावादी, ऐतिहासिक और मार्क्सवादी। तो प्रश्न संख्या 10 का उत्तर जाएगा मार्क्सवादी थे। कैसे थे मेरे भैया? कैसे थे? मार्क्सवादी थे। प्रश्न संख्या 11। ऐसे प्रश्न लगातार आपको टीजीटी पीजीटी एग्जाम के दृष्टिकोण से मिलते रहेंगे। निरंतर प्रश्नावली आपके साथ जुड़कर बेहतरीन से बेहतरीन होगी। चलिए, विधा की दृष्टि से अस्ति और भवत्कृत क्या है? बहुत पूछा जाता है, कभी कभी विधाओं पे भी प्रश्न बन जाते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन आत्मकथा है। चलिए जल्दी जल्दी आप लोग उत्तर देते रहिए, कमेंट करके बताइएगा मज़ा आई कि नहीं आई। परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी क्लास है। इनमें से कौन सी कृत आत्मकथा की विधा में है? आत्मकथा विधा पूछ रहा है, बिल्कुल। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, बसेरे से दूर, 10 द्वार के सोपान, ये बच्चन की आत्मकथा। ध्यान रखिएगा, बच्चन की आत्मकथा की बात करें, किसकी भैया? बच्चन के आत्मकथा की बात करें 4 भागों में है। और ध्यान रखिएगा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आत्मकथा बच्चन जी की है। चलिए प्रश्न संख्या 13 का उत्तर दीजिए। हिंदी साहित्य में प्राचीनतम आत्मकथा किसकी है या किसका है? बिल्कुल, बनारसीदास जैन की आत्मकथा है। किसकी? बनारसीदास जैन की आत्मकथा है। और 1600 कब भैया? 1641 में लिखी गई, बात की बात है। चलिए बात करते रहेंगे। 15 प्रश्न आपको कराने हैं। रेलगाड़ी शब्द है, अरे रेलगाड़ी शब्द है भैया, ये 2 शब्दों से मिलके बना है। एक तो रेल है, एक तो गाड़ी है, इसलिए हो जाएगा क्या? संकर हो जाएगा। ऐसे शब्द बहुत पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर बात करें शब्दों की तो कई प्रकार के आपको शब्द मिलेंगे, ठीक है, उसकी हम चर्चा पेड क्लास में करेंगे। यहाँ पर सिर्फ आपको अभ्यास कराना है। प्रश्न संख्या 15 का आप वर्तनी के दृष्टिकोण से सही बताइए, तो ज्योत्सना आपका बी सही है। चलिए दोस्तों, जाते जाते लाइक कर दीजिएगा और बताइएगा क्लास कैसी लगी, क्योंकि निरंतर आपको ऐसे क्लासें मिलती रहेंगी लगातार। अब आपको अभ्यास प्रश्न मिलेगा। एग्जाम मास्टर पे टाइम नहीं मिल पाता, हमने कहा था कि आपको निरंतर प्रश्नावली मिलेगी। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ जय हिंद जय भारत। क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बाकी क्लास हम 3 बजे आपको एग्जाम मास्टर पे पढ़ाएंगे पब्लिक, और शेष पेड क्लास चल रही है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो एग्जाम मास्टर के जो ऑफिशियल नंबर है उससे जुड़ सकते हैं, अन्यथा आप मेरे नंबर, ध्यान रखिएगा, 9451, क्या भैया? 9451 27 70 61 पर आप कॉल कर सकते हैं। शेष बातें फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।